नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज ये जो वीडियो है, इसको बनाने का रीज़न है कल्याण बनर्जी की नीचता, जिन्हें वाइस प्रेज़िडेंट की मिमिक्री करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई और वो सब तो किया ही, सोमवार को फिर से वो कहते हैं कि मैं ये मिमिक्री हज़ार बार करूँगा और एक और वजह है ये वीडियो बनाने की, ममता बनर्जी की बेहयाई। जो सब कुछ देख कर के चुप हैं, मुँह में दही जमा हुआ है उनके। और एक और बात का बहुत दुःख है दोस्तों, कि कल्याण बनर्जी जैसे लोग संसद में पहुँचते कैसे हैं? लोग क्यों चुनते हैं ऐसे लोगों को, जिन्हें तमीज़ नाम की चीज़ भी नहीं है, जो देश के वाइस प्रेज़िडेंट की नकल उतारते हैं। दोस्तों, 13 दिसंबर को आपको याद होगा, संसद में एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, येलो फॉग वहाँ फैलाया गया। जिसको लेकर के विपक्ष की ये मांग थी कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री लोकसभा में बयान दें। इसको लेकर के 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विपक्ष ने सदन के अंदर इतना हंगामा किया, बेल तक पहुंच गए और वहां जाकर के भी दे आर डूइंग लाइक न्यूसेंस, जिसके चलते 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल हैं। इसी बीच 19 दिसंबर को कुछ सांसद सदन के बाहर मकर द्वार पे बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। तभी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी खड़े होकर के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की नकल करने लगे। अब वो नकल कर रहे हैं, फिजिकली भी वो पोस्चर दे रहे हैं, एकदम भद्दे तरीके से, और बाकी के जो सांसद हैं वो ठहाके लगा रहे हैं। और एक बात, इस उनके फूहड़पन की लोग वीडियो बना रहे थे और देखा कि राहुल गांधी भी वीडियो बना रहे हैं। दैट वाज रियली डिस्गस्टिंग, हाइट ऑफ न्यूसेंस। और ये सीन क्रिएट करके इन लोगों ने केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी भद्द पिटवाई है। और दुख ये भी है कि सोमवार को एक बार फिर से कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं तो मिमिक्री करूँगा, मैं तो नकल करूँगा, जो मेरा मन होगा मैं करूँगा और जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री हज़ार बार करेगा वो, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये बात वो क्यों कह रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं इस तरीके की बात? क्योंकि उनके ऊपर ममता दीदी का हाथ है, जबकि ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और कितने नीच ख़्याल हैं कल्याण के, और ये किसकी शय पे कर रहे हैं सबको पता चल गया है, किसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली दीदी के इशारे पे हो रहा है। अभी तक ममता बनर्जी के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, यानी कि वो मुँह में दही जमाए बैठी हैं। और किस मुँह से वो प्रधानमंत्री से मिलने चली जाती हैं, पैसे माँगने के लिए। ये भी बात समझ से परे है। उनको ज़रा भी शक है कि उनके सांसद ने क्या छिछोरापन किया और फिर भी वो मोदी से मिलने जाती हैं, ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाएँ और फिर से वो कल्याण जैसे छिछोरे ला कर के संसद में बिठाएँ और फिर से वो वही सब करें। अच्छा, योजनाओं को पूरा नहीं किया, पैसे को कहीं और खर्च कर दिया, तो ममता दीदी क्या मोदी और शाह को समझती हैं कि वो जब आएँगे उन्हें फंड मिल जाएगा? जब मोदी से मिली तो उनसे पहले पैसे का हिसाब माँगा गया, जो उन्हें पहले मिला था। जवाब जब उन्हें मिलता है, जवाब मिलता है ज़ीरो। और ममता के जो करिंदे हैं, जो अधीनस्थ थे, वो भी मोदी को कुछ बता नहीं पाए। उल्टे फिर मोदी ने जम के सुनाया। अब ममता दीदी क्या करे? तो फिर से मैं आती हूँ कल्याण बनर्जी पे, क्योंकि जो ममता की खिसियाहट है ना, वो ये मिमिक्री है। आप खेल समझिए। सस्पेंशन के दौरान कल्याण ने मिमिक्री की और सोमवार को फिर से ये कहा कि 1000 बार वो अपना यही एक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो एक कला है।
माना कि ये कला है, सबको पता है मिमिक्री करना एक कला है, लेकिन क्या वो अपने घर में अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी पत्नी की नकल उतारते हैं? अपने परिवारजनों की नकल उतारते हैं? इस कला का वहाँ भी परिचय देते हैं क्या? क्या यही उनके संस्कार हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम है कि वाइस प्रेज़िडेंट का प्रोफ़ाइल क्या होता है, उनका पद क्या होता है, उनके पद की गरिमा क्या होती है? ये सब ममता ने करवाया ताकि वो अपनी भड़ास निकाल सके। अच्छा, ममता चाल चलने में बड़ी शातिर हैं। बड़ों-बड़ों को फ़ेल कर चुकी हैं मैं अभी तक। लेकिन अब एक मज़बूत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसके बाद शाह, उनकी भी दहाड़ बहुत ऊँची है। तो उनके सामने ममता की चतुराई नहीं चल पा रही है। इसीलिए ममता बनर्जी ने पहले मौया मोइत्रा को आगे कर दिया। वो अडानी के बहाने सवाल पूछती थी और फिर उनका अटैक होता था इनडायरेक्ट वे में मोदी पर। उनका प्रयास यही होता था। लेकिन आज देखिए, आज महुआ की सांसद ही चली गई, बेहाल हैं अपनी सांसदी को बहाल कराने के लिए। यानी कि वो अपने चाल में ही फँस गई। अब ममता का नया मोहरा है कल्याण बनर्जी। उन्होंने उसको आगे कर दिया है। अब अंदर से तो वो बड़ी खुश हो रही होंगी कि ये मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन अब उनको पैसा भी नहीं मिला है। दूसरी तरफ उनका भतीजा, उस पे भी कई घोटाले हैं। हद देखिए, कल्याण कहता क्या है? मिमिक्री करने को वो आर्ट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फिर से उनको ममता पुश करेंगी कि तुम जाओ और फला-फला की मिमिक्री करके आओ। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये एक आर्ट है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो हज़ार बार करेंगे। कल्याण बनर्जी ने ये भी कहा कि उनके पास अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। कौन मार सकता है उन्हें? पीछे नहीं हटेंगे वो, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। यानी कि वो मिमिक्री करते रहेंगे और इसे वो बता रहे हैं कि ये उनका फंडामेंटल राइट है। भई वाह! गज़ब! अपनी जो उनके अधिकार हैं उसकी तो उन्हें चिंता है, लेकिन उन्हें सामने वाले के सम्मान की फ़िक्र नहीं है, सम्मान की चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अभी से वो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बयानबाज़ी का उन्हें मौका चाहिए होता है, मंच डाइस चाहिए होता है उन्हें, तो कहीं भी वो बोलना शुरू कर देते हैं। वहाँ ऐसे ही डाइस पे वो बोल रहे थे कि मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। हालाँकि मेरा एक सवाल है कि क्या वो जगदीप धनखड़ जी के लिए वो कह रहे हैं कि सच में राज्यसभा में ऐसा व्यवहार करते हैं? मिमिक्री तो एक आर्ट है, मतलब वो यही गाए जा रहे हैं कि मिमिक्री एक आर्ट है। अगर मिमिक्री एक आर्ट है, हमने माना, दुनिया को पता है कि ये एक आर्ट है, लेकिन इसे कहाँ करना है, ये भी तो एक आर्ट होता है। ये भी तो पता होना चाहिए कल्याण को। उनका तो जो टोन है ना, वो ये बताता है कि वो कहाँ बोल रहे हैं और उनके सिर के ऊपर किसका हाथ है। अब आप देखिए कि मिमिक्री वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इस एपिसोड को लेकर के उपराष्ट्रपति ने अपना दर्द भी ज़ाहिर किया। इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज़ प्रोबेशनर के बैच को वो संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपना जो उनका दर्द था, वो लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने ये उनसे कहा, मतलब इसे सीखने की बात है दरअसल, इसलिए मैं इसको बताना चाह रही हूँ आपको कि एक पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल में रह कर के इंसान को क्या-क्या सहना पड़ता है और वो सहना ही होता है और एक दिशा में बढ़ते रहना चाहिए, जो रास्ता भारत माता की सेवा की ओर जाता है। अब देखिए कितने डिसेंट व्यक्ति हैं धनखड़ जी, द वे ही सेड लाइक दिस, किसका आई मीन किसका जी नहीं भर आएगा उनकी बातें सुन कर के। और जो वाइस प्रेज़िडेंट ने कहा है ना, सच में उससे सीखना चाहिए दोस्तों, इंडिया अलायंस को भी और जो ये नकलबाज़ लोग हैं, इन लोगों को भी। उन्होंने कहा कि भारत माता की सेवा करने के लिए आपको लोगों की आलोचना सहनी आनी चाहिए और वे खुद भी एक संवैधानिक पद पर हैं, इसके बावजूद लोग उन्हें नहीं बख्शते हैं, तो क्या इससे उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए? क्या इससे उन्हें अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए? नहीं।
हमेशा धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते रहना चाहिए और सवाल उठाने वाले लोग पुराने आलोचक रहते हैं, जिन लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं होता ना, वो यकीनन विकास के लिए बहुत ही खराब हैं और उनसे कभी डरना नहीं चाहिए। ये जो उनकी 3-4 लाइनें हैं, ये बहुत कुछ सिखाती हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, किस प्रोफ़ाइल में हैं, आपका जो पद है, संवैधानिक पद है, उसमें रह कर के आपको किस तरीके से बिहेव करना है। एंड धनखड़ जी को तो आप सब लोग देखते ही होंगे कि वो कितने डिसेंट हैं, जब वो अ, एज़ ए स्पीकर रोल निभा रहे होते हैं, तो कितने शालीनता से वो शोर-शराबे को शांत करते हैं। एक-एक को नाम से उनको बिठाना, उन्हें कहना कि आप पहले सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। इस तरीके की बातें वो बहुत डिसेंसी से पेश आते हैं सभी के साथ। और कल्याण बनर्जी जैसा छिछोरा व्यक्ति उनकी मिमिक्री कर रहा है, तो वाक़ई में जो अपने देश से प्रेम करते हैं, वो सभी इस एपिसोड से बहुत आहत हैं। और ममता की परेशानी क्या है? उसे चाहिए पैसा केंद्र से, और केंद्र सवाल कर रही है कि आपको जो पैसा दिया गया था, आपने कहाँ खर्च किया? अब इसका सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। केंद्र सरकार ने पश्चिम आवास योजना की स्कीम बंद कर दी है, आप सबको पता ही है, और फाइनेंस कमीशन का भी पैसा अब ममता को नहीं मिल रहा है। तो कहने को वो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है। लाइक केजरीवाल ने जब सीबीआई को फेस किया था पहली बार और पेशी हुई थी उनकी, करीब-करीब वो 8-9 घंटे रहे थे। तो बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से यही कहा था कि सब कुछ ठीक है, और उन्होंने मेरी बड़ी इज़्ज़त की, मुझसे सवाल पूछे, मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए। तो इसी तरीके से ममता ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। ये नहीं बताया कि उनके अंदर किस तरीके से क्लास लगी है। और कोलकाता से रवाना होने से पहले ममता ने एयरपोर्ट पे कहा था कि वो पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय निधि जारी करने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने जा रही हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि केंद्र को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को 1 करोड़ 15 लाख रुपया जो बाकी बचा हुआ है वो देना है। तो मोदी उनको इसलिए ये राशि दे दें ताकि वो फिर से कल्याण और महुआ जैसे जो झूठे, मक्कार, घूसखोर और अपनी मिमिक्री को का प्रदर्शन करने वाले छिछोरों को संसद में भेज सकें। ऐसा अब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, नॉट दिस टाइम। तो ममता को अब ये पता चल गया है कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो सोमवार को जो फिर से एपिसोड हुआ है ना, कल्याण बनर्जी वाला, उसके पीछे यही वजह है। क्योंकि पैसा उनको मिल गया, अब ममता खिसियाई हुई हैं। और उधर महुआ महुआ अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि कोई बयानबाज़ी करें। अदरवाइज़ तो महुआ जो है उन्होंने इसीलिए उनको रखा हुआ था कि वो शोर-शराबा करें। कभी अडानी का नाम लें, तो कभी किसी योजना का नाम लें और शोर-शराबा करती रहें। और ममता जी अपना फेस जो है सेफ करके बैठी रहें। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण था उसके पीछे वजह ये थी। और मैं एक बार फिर ये कहूँगी कि ये जो कल्याण ने ये किया है, इनको बड़ा महँगा पड़ेगा और जनता इनको जवाब देगी। जिस तरीके से ये अपनी बातें ऊँचा रखने के लिए कह रहे हैं ना कि मिमिक्री एक कला है। सबको पता है मिमिक्री एक कला है, लेकिन इस कला का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, ये भी होता है ना, दिमाग में पता होता है कि किसके आगे किसकी मिमिक्री करनी है। ये बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना, कला को कहाँ इस्तेमाल करना है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन ना तो कल्याण बनर्जी को पता है और ना ही महुआ मोइत्रा को पता है। अब देखिए महुआ मोइत्रा का क्या हाल है, कहीं सीन से पूरा गायब है। और अच्छा से इनको दोनों को ममता दीदी ने यूज़ कर लिया है। अब जनता बताएगी इन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में
कि आप कहाँ बैठते हैं, संसद के अंदर बैठते हैं या बाहर बैठ के आप फिर से हंगामे और प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइए अपने कमेंट के ज़रिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो कल्याण बनर्जी ने फिर से कहा है कि वो 1000 बार मिमिक्री करते रहेंगे और वो बाज नहीं आएँगे अपनी हरकतों से। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? आप अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को आप दबाइए। आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएँगे और इसके ज़रिए जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट होगा, आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।